गुड मॉर्निंग एंड इट्स 5:30 बिल्कुल मॉर्निंग का हुआ है और आई एम ड्रिंकिंग वाटर। वी आर एक्साइटेड फॉर द डे क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं कुछ स्पेशल एंड फिंगर क्रॉस कि हम जिस चीज के लिए आए हैं वो हो जाए। और दिस वाज वन ऑफ द डे व्हिच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ऐसे साउथ अफ्रीका ट्रिप में और भी डेज है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट टुडे इज वन ऑफ दैट डे। फिंगर्स क्रॉस्ड। अब आए हैं, पूरा रेडी हो गए हैं ब्रेकफास्ट करने एंड आवर टेबल इज सेट। आई थिंक दीस टू। Just look again the view. सो मॉर्निंग में हम स्टार्ट करेंगे विथ ऑल दिस फ्रूटी स्टार्ट होगी हमारी ब्रेकफास्ट में। दिस इज पपाया, उसके अंदर योगर्ट, चेरी, दिस इज पैशन फ्रूट। आई डोंट नो विल आई ईट दिस, बट दिस इज वन मोर ग्लास। A morning filled with fruits. और मुझे ना फ्रूट्स पसंद नहीं है, बट आई ईट इट। मेरे पास है without या सॉर्ट डजंट Yogurt. तो बिना योगर्ट and coffee and orange juice and this view once again. ब्रेकफास्ट के बाद हमको निकलना है हमारे डेस्टिनेशन के लिए, so we will wrap up the breakfast fast. Okay, but today I wish you guys good luck with the well cruise and good luck with your rest of your travel, and please come back to Oh, Hermanus. thank you so much. And I was just telling Saurabh, this is the best place that we ever stayed, and you are really great host. Enjoy the dive. Yeah, and I just tell on the video as well. He is Dirk and Yvonne, and we are staying at Hermanus. Thank you very much. Yo. It was a privilege for us to receive you and to host you, and we wish all our guests will be so kind as you guys. Thank you so much. Please come back. Yeah, Yes, sure. we Have a will. wonderful time. Thank you. Bye. The host was really nice, both Dirk and Yvonne, और amazing stay था, amazing breakfast था। कल हमें वो उस क्लिफ वॉक पे थोड़ा डर लग रहा था, बट उसके बाद उस घर में रह के ना एवरीथिंग वाज सो नाइस, सो परफेक्ट, और कुछ भी सिक्योरिटी का इशू नहीं है। आई थिंक इट्स मोर बिकॉज इतने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, प्लस इंस्टाग्राम पे भी सारे लोगों ने बोला कि बी केयरफुल बी केयरफुल बी केयरफुल, तो हम इतने केयरफुल हो गए। बट हम आ चुके हैं आज की एक्टिविटी करने। हम आए हैं यहाँ सादर्न राइट चार्टर्स वेल वॉचिंग एग्जैक्टली। तो हम साउथ अफ्रीका आए ही इसलिए थे कि हम वेल देख सके। कल उस क्लिफ वॉक से तो नहीं दिखी, बट होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड अब इस क्रूज से दिख जाए। और पीछे देख रहे हैं वहाँ पे वेल का ही वो बना हुआ है, एंड देन यू कैन सर्व योरसेल्फ, मतलब कुछ चीज़ें हैं खाने के लिए। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हमारे साथ जाने वाले हैं। And today the weather is really nice. हाँ, ऐसा बोल रही थी वॉन कि आज का डे है बहुत अच्छा है। एक तो विंडी नहीं है, तो जो सी होगा वो रफ नहीं होगा, काम होगा, और सनी भी है। और बट मैंने पूरे सारे ब्लॉग्स में पढ़ा था कि इतना विंडी होता है और इतना ठंडी लगने लगता है, तो मैं अपना पूरा फिनलैंड का जैकेट इसलिए लेकर आई थी। और ये सीजन बिल्कुल लास्ट चल रहा है वेल वॉचिंग का, तो हर दिन तो दिख ही रहा है, बट होपफुली आज दिख जाए। अब ये साइन वाइन करते हैं, लेट्स डू दैट। Before we get out there on our adventure this morning, firstly, are you guys excited to be here? Yes. Yeah, really, guys, we've got an awesome morning ahead of us here. Welcome, everybody. Welcome to Hermanus. Welcome to Southern Ride Charters. And, guys, ultimately, welcome to our whale season of 2022. Are you excited, Megha? Yes, super excited. फनी था हमारा गाइड, उसने अच्छे से इन्फॉर्मेशन दी। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सीजन। उसने बोला अगर आप 2-4 दिन या एंड ऑफ नवंबर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आते हो तो शायद नहीं दिखते। क्योंकि अब वो सब माइग्रेट हो रही हैं। अब देखते हैं आज दिखती है कि नहीं दिखती, वी विल फाइंड आउट। Yes. Thank you. Thank you. You're welcome. My Finland jacket.
but it will be useful. वेल वॉचिंग फाइनली, शायद एक वेल दिख जाए ऐसा। हम लोगों ने इससे पहले ट्राई किया था आइसलैंड में, वो तो पूरा फ्लॉप वो तो बहुत फ्लॉप था रेकयाविक में। देखते हैं सेकंड टाइम हम लोग लकी होते हैं कि नहीं होते हैं। लेट्स सी। वेदर अच्छा है, अब थोड़ा बाहर आ गए तो अब यहाँ विंड भी कम हो गई, इस तरफ विंड कम है। हाँ, उस तरफ ज़्यादा है, तो बोट के एक्चुअली में लेफ्ट साइड में विंड कम, बट जो गाइड है उसने बोला है कि दिख जाएगी मोस्टली, क्योंकि एक दो बची हैं। ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं दिखा है, न डॉल्फिन न सील, वेल तो बिल्कुल ही नहीं। एवरीवन इज वेटिंग पेशेंटली कि कुछ दिख जाए। वेदर ठीक है, इतना सर्दी नहीं है, मेरा भी अंदर आगे बढ़ गई है थोड़ी देर के लिए वो, क्योंकि अगर जहाँ भी वेल स्पॉटिंग होगा दे विल अनाउंस ऑन माइक सो पीपल कैन सी ओवर देयर। देखते हैं क्या होता है, यू गाइस विल फाइंड आउट। Oh, it's a seal. It's a seal. Yeah. Oh, jump again. हो रहा है, दिख रहा है। Oh. हो रहा है, अभी भी दिख रहा है, अभी जाइए। क्या लग रहा है मेगा? Yeah, I want to see whales this time. We saw a We saw whale it. और सदर्न राइट वेल तो नहीं देखी, बट लोकल वेल देखी, और इसकी साइटिंग बहुत रेयर है ऐसा गाइड ने बोला, क्योंकि ये बहुत शाय है। बट हम लोगों ने उसका ऑलमोस्ट 5 to 7 टाइम्स वो आराम से बाहर आए, ब्रीथिंग के लिए एंड अमेजिंग व्यू, स्प्लैश करते हुए पानी। बहुत विंडी हो रहा है। अभी भी हमारी ये सर्च खत्म नहीं हुई है, सो लेट्स सी अगर हम सदर्न राइट वेल देख लें, क्योंकि वो और बड़ी होती है।
सीधा। और जो मन में था कि वेल और उसका काल बेबी एंड मदर दोनों दोनों दिखे, वो दोनों दिख गए। आई एम सो सुपर हैप्पी यार। बोट के बिल्कुल पास में बेबी वाज लाइक जंपिंग अराउंड। मतलब पता नहीं ऐसे नहीं डॉल्फिन जैसे नहीं कर रहे थे, बट बेबी तो कर रहा था। पता नहीं शॉट कैसे आए होंगे, बट और इतना पास में शोर के प्लस इमेजिन कि अगर आप बीच पे हो तो आपको बीच से ही दिख जाए। अमेजिंग वेल टूर के बाद दो वेल्स देखी है। मैं डिटेल्स दूंगी, वेट आप वीडियो देखते रहिए। बट ये था हमारा जहाँ पे हम लोग रुक रहे थे। जैसे अब मैं बोल चुकी हूँ, दे आर सच एन अमेजिंग होस्ट। आज तक इतने अच्छे होस्ट, इतने वार्म पीपल मैंने नहीं देखे। सो अगर आप हरमानस आए तो मैंने लिख दिया है, डेफिनेटली इनके यहाँ रुके। लाइक यू विल बी अमेज्ड बाय देयर हॉस्पिटैलिटी। अब चलते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं हमारी रोड ट्रिप। और रोड ट्रिप पे हम कहाँ जा रहे हैं, wait and watch, and details coming soon. Let's go. तो लिया है हमने ब्रेक। हरमानस से आए हम लोग गंजबाई, और ये फेमस है शार्क डाइव के लिए। शार्क डाइव के लिए। और हमें लग रही है भूख, तो ढूंढते हैं कुछ रेस्टोरेंट और लेते हैं ब्रेक। हम लोग उसके आगे सिटी सेंटर पे ये देखिए साइड में हमने कार पार्क करी है। कार पार्किंग फ्री है। और यहाँ पीछे सब शॉप्स है। होपफुली कुछ मिल जाएगा। थोड़ा मुश्किल लग रहा है मिलना कुछ वेजिटेरियन के लिए, मगर ढूंढना तो पड़ेगा। यस। क्योंकि कल रात को भी ढंग से लंच डिनर नहीं किया था। सो नाउ वी आर बिट हंग्री। बट ऐसा नहीं है कि लंच अच्छा मिल जाए। बट लेट्स गो, वी आर रियली मिसिंग आवर ठेला। मैं भी ये बात बोलने वाला था। तो हम लोग खाना ढूंढ रहे थे, बट हमको दिख गई ये शॉप जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर करेगी। और आपको पता ही है हमारा मोबाइल हमने तोड़ दिया है कल, तो खाने से पहले सोच रहे हैं एक बार चेक करा लें कि स्क्रीन टूटी है कि जो उसका ग्लास कवर लगाया था वो टूटा है। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। हेलो। हाय। तो सिर्फ ये टूटा है ग्लास का कवर जो था। दिस इज ऑल सेफ, थोड़ा सा स्क्रैच आया है बस। अब मैं सब्सक्राइब दिखाऊंगा। ठीक। अब थोड़ी सी जान में जान आई। हाँ, क्योंकि स्क्रीन नहीं टूटी। हाँ, स्क्रीन नहीं टूटी, मगर ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। विच इज़ ओके, आई एम ओके। क्योंकि स्क्रीन टूट गया था ना, तो बहुत दर्द हो रहा था मुझको। बट अब नया स्क्रीन लग गया। और जो बंदा था वो था पाकिस्तान से, और फिर वो बोलने लगा इंडिया ने हमको बाहर भगाया जानबूझ। इंडिया ने बहुत कोशिश की हमको मगर हम पहुंच गए, इंग्लैंड से हार तो गए। जो भी था वो बोला था कह रहा था मैच कि काश मैच होता इंडिया पाकिस्तान, तो देखने में मजा आता। वेल दैट मींस एशिया में तो आ जाता वर्ल्ड कप। अभी तो वो चला गया अंग्रेजों के पास। बट अभी ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 यूरो का नुकसान हुआ ना अपने को। हाँ, which is okay. अब 20 यूरो और ऑफ कोर्स जो डैमेज हुआ है फोन का 250 साउथ अफ्रीकन रैंड का ये नया कवर आया। आई होप ये कवर अच्छा हो, But नहीं तो मैं खाना वापस है जाके मुझे। मैं लगवाऊंगा नेदरलैंड में अपना पुराना कवर जिसने मेरे फोन की स्क्रीन को उनको बचाया। बचाया। अब लेट्स ईट फूड। उसने बोला कि अब आपको यहाँ वेज खाने के थोड़े से ऑप्शंस कमी है, बट पीछे बोला ये विम्पी पे है, यहाँ यू कैन ट्राई समथिंग। विम्पी, लेट्स ट्राई व्हाट डू वी हैव इन विम्पी। बैठ गए हैं विम्पी करके रेस्टोरेंट है वहाँ पे। सौरभ का कॉफ़ी तो आ गया है। अभी जो हमारा लंच है उससे आने से पहले आई थॉट कि अब सारी आपको आराम से बैठ के इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो हम लोगों ने 2 टाइप का वेल्स देखी। एक तो सादर्न राइट वेल जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है और ये माइग्रेट होकर आती है साउथ अफ्रीका। और दूसरी ब्रीडीज, मैंने लिख दिया है, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत, ये यहीं रहती है। बट ये बहुत रेयर साइटिंग होती है इस वेल की, क्योंकि इसकी जो काउंटिंग है वो बहुत कम हो गई है और बहुत शाय टाइप की वेल है। और जो दूसरी वेल है जो सादर्न राइट वेल, वो बिल्कुल शाय नहीं है। और उसको उसके बेबी के साथ देखा, काफ के साथ देखा, एंड अमेजिंग साइट था। सो अब सारी इन्फॉर्मेशन, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे होती है। तो साउथ अफ्रीका में हरमानस करके जगह जहाँ पे हम लोग रुके थे, वहाँ से आप ये देख सकते हैं। या फिर गंजबाई जो थोड़ा सा 40 मिनट्स आगे आके, वहाँ से भी आपको स्पॉट कर सकते हैं। कई बार तो उसे शोर से भी स्पॉट कर सकते हैं। हमने ट्राई किया, हमें नहीं दिखी। बेस्ट मंथ्स तो
तो वो है जून से लेकर नवंबर में सीज़न एंड हो जाता है, तो सदर्न राइट वेल वापस चले जाती है। बट जो यहाँ की लोकल वेल है विच इज़ ब्रीड्स वेल, वो तो भी यही रहती है, बट एज आई टोल्ड यू वो शाय है, तो उसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सदर्न राइट वेल आराम से स्पॉट हो जाती है अगर आप सीज़न में आए, विच इज़ जून टू नवंबर। हम नवंबर के ऑलमोस्ट एंड वीक्स में आ रहे हैं, तो भी हमें दिख गई। बट अगर आप थोड़ा और जल्दी आ सकते हैं, मे बी सितंबर में आ सकते हैं, तो आपको शायद और भी ज़्यादा दिख जाए। हमें तो सिर्फ एक ही दिखी, हो सकता है आपको पूरा ग्रुप दिख जाए, वेरी मच पॉसिबल। अब बात करते हैं प्राइस की, तो वो है 1020 रैंड्स पर पर्सन, लिख भी दिया है मैंने और रुपीज़ में भी लिख दिया है। और बहुत सारे वेल ऑपरेटिंग टूर है, हमने जिससे किया था वो है सदर्न राइट चार्टर्ड, सबसे पुराना है और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो हमने इसलिए उनसे बुक किया। और 9 o'clock मॉर्निंग का हम लोगों ने लिया था, ये सोच के कि तब थोड़े वेव्स कम होंगे, थोड़ा काम होगा ओशियन, तो ज़्यादा स्पॉटिंग करने में आसान होगा। वैसे 3 चलते हैं, 9, 12 और शायद 3 o'clock का, तो आप तीनों में से जैसे भी आपको फीजिबल हो वो कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आपको ये वेल वॉचिंग करनी है, हम लोगों ने आइसलैंड में भी ट्राई करी थी, बट वहाँ पे नहीं, सिर्फ डॉल्फिन्स मिली थी। यहाँ पे डॉल्फिन्स तो बिल्कुल भी नहीं दिखी, सील ज़रूर दिखी थी ऐसे जंप करते हुए। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता सकती हूँ कि जो हमने सदर्न राइट वेल देखी ना, उसका वेट पता है कितना है? 60 टन्स। और जो दूसरी वाली देखी ब्रीड्स, उसका वेट है 20 टन्स, तो वो थोड़ी लाइट वेट है, ये ज़्यादा हैवी है। इनफैक्ट मतलब ऐसा बोल रहे थे कि पूरे 10 हाथियों को मिला दें तो भी वेल का वेट ज़्यादा होगा। और इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चले, जैसे उनकी जो आईज़ है ना, हम बाइनोकुलर है, हम मतलब दोनों आई से एक ही चीज़ दिखते हैं, बट वो अपनी दोनों आई से ना अलग अलग चीज़ें देख सकती है और अलग अलग चीज़ें देखकर ब्रेन्स में प्रोसेस कर सकती है। तो इतने सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वेल्स के बारे में दैट यू विल बी अमेज्ड। बट अब करते हैं इस वीडियो को एंड, और हमारे खाने में क्या आने वाला है वो देखना है, तो आप देख सकते हैं हमारा और ट्रैवल सीरीज़ और वीडियोस जो कि जल्द आ जाएंगे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर दीजिएगा, लिख दिया है। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेल्स एंड फॉर अस। थैंक यू, बाय।